हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्क इसराइल के बारे में हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर छोटा जरूर है, लेकिन आलमी सियासत, जंगों, मईशत और टेक्नोलॉजी में दुनिया की सुपर पावर को भी पीछे छोड़ चुका है। सिर्फ 75 साल पहले बनने वाला ये मुल्क इसराइल कैसे दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल हुआ, कैसे ये मुल्क अपने दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद हर जंग में कामयाब रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसराइल की हैरत कौन तारीख, इसके पोशीदा राज और वो सच जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नए आने वाले दोस्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, इसराइल की बुनियाद थियोडोर हर्जल नामी शख्स ने नजरियाती तौर पर रखी, जो कि पेशावर सहाफ़ी, वकील और मुसन्निफ था। इसराइल एक ऐसा नाम है जो दुनिया के सबसे पेचीदा और मुतनाज़ खत्ते की नुमाइंदगी करता है। मशरिक वस्ती में वाक़ ये मुल्क 1948 में उस वक़्त वजूद में आया जब फ़लस्तीन की सरजमीन को तकसीम करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत एक यहूदी रियासत कायम की गई। मगर इसके क़याम के साथ ही एक खूनी बाप शुरू हुआ, जिसमें लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घर से बेदखल किया गया, जिसे फ़लस्तीनी नकबा यानी तबाही के नाम से याद करते हैं। इसराइल की तारीख एक तवील, पेचीदा और तनाज़ों से भरपूर कहानी है, जिसकी जड़ें कदीम ज़माने तक जाती हैं। तकरीबन 3000 साल कबल इस खत्ते में बनी इसराइल के कबाइल आबाद हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत बनाया गया। बाद अज़ा मुख्तलिफ सल्तनतों बाबली, फारसी, यूनानी और रोमियों ने इस खत्ते पर कब्जा किया। 17 ईस्वी में रोमियों ने यहूदियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया और वो दुनिया भर में मुंतशिर हो गए। 19 सदी में यहूदियों की एक तहरीक शुरू हुई, जिसका मकसद यहूदियों को दोबारा फ़लस्तीन लाकर एक अलहदा रियासत कायम करना था। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया और 1917 में बिलफौर एलामिया के जरिए यहूदियों को वतन देने का वादा किया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने की करारदाद मंजूर की, मगर अरब ममालिक ने इसे तस्लीम ना किया। 14 मई 1948 को इसराइल ने यकतरफा तौर पर रियासत के क़याम का ऐलान किया। इसके फौरन बाद अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस क़याम के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए। इसराइल की तारीख महज एक कौम की वापसी नहीं, बल्कि कई कौमों की तबाही, सियासत की चालाकी और आलमी ताकतों के दौरे मेयार की दास्तान है। इसराइल का कुल रकबा तकरीबन 22,145 मुरबा किलोमीटर है। ये रकबा इसराइल के मरकजी इलाके, मकबूजा गोलान की पहाड़ी और यरूशलम समेत शामिल करके जाहिर किया जाता है। 2025 के अंदाजे के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 95 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसराइल यरूशलम को अपना दारुल हुकूमत करार देते हैं। यहाँ की 74% आबादी यहूदी मजहब से तल्लुक़ रखती है। बाकी 18% से जायद आबादी मुस्लिम है। 8% ईसाई और दीगर मजहब के लोग भी यहाँ आबाद हैं। इसराइल दुनिया की चंद ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होता है, खास तौर पर फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी के लिहाज से। एक छोटे से रकबे और महदूद आबादी के बावजूद इसराइल ने अपने इर्द गिर्द मौजूदा खतरात के बायस एक इंतहाई मुनज़्ज़म, तरतीब याफ्ता और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फौज तैयार की है। इसराइल की कुल फाल फौज की तादाद 1,75,000 अफराद पर मुश्तमिल है और इसराइल के पास रिजर्व फौज की तादाद 4,65,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसराइल में हर मर्द औरत के लिए फौजी तरबियत लाजमी है। इसराइल की फौज की 3 बड़ी शाखें हैं, जिनमें इसराइल ग्राउंड फोर्स, इसराइल एयर फोर्स और इसराइल नेवी शामिल है। इसराइल की फ़िज़ाइया दुनिया की सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता फ़िज़ाइया में शुमार होती है, जिसके पास F-15, F-16 और F-35 जैसे जदीद जंगी तैयारे मौजूद हैं। आयरन डोम इसराइल का मशहूर दिफाई मिज़ाइल सिस्टम है, जो रॉकेटों को फ़िज़ा में ही तबाह करता है। इसराइल ने कभी सरकारी तौर पर एतराफ़ नहीं किया, मगर आलमी इदारों के मुताबिक इसराइल के पास 80 से 100 के करीब न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। इसराइल को अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी जैसे ताकतवर ममालिक की मुकम्मल हमायत हासिल है। अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम करता है। इसराइल टेक्नोलॉजी में खुद कफील मुल्क है, जो ड्रोन, गन शिपिंग, टैंक, मिसाइल सिस्टम और साइबर सिस्टम खुद तैयार करता है। इसराइल की फ़ौज दुनिया की चंद अफवाज में से एक है, जहाँ ख़वातीन बड़ी तादाद में फ़ाल किरदार अदा करती हैं। इसराइल एक छोटा मगर इंतहाई ताकतवर मुल्क है। इसकी फ़ौजी ताकत सिर्फ असले तक महदूद नहीं, बल्कि तरबियत, इंटेलिजेंट, जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी सियासी असर व रसूख में भी
वो दुनिया के बड़े ममालिक के बराबर खड़ा है। इस ताकत के बायस इसराइल मशरिक वस्ती में अपनी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद के बावजूद आज भी बेखौफ और मजबूत नजर आता है। इसराइल एक छोटा मगर इंतहाई माशी तौर पर मजबूत मुल्क है, जिसने महदूद वसाइल के बावजूद टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और ज़राअत के शोबों में आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई है। इसराइल की कुल GDP तकरीबन 5 खरब 20 अरब अमेरिकन डॉलर है और फी का आमदनी तकरीबन 53,000 अमेरिकन डॉलर है, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर समझी जाती है। GDP के आलमी रैंक के मुताबिक इसराइल दुनिया की 30 टॉप मईशतों में शामिल होता है। यहाँ बड़ी टेक कंपनियाँ जैसा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ने इसराइल में सेंटर कायम कर रखे हैं। इसराइल असला, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, जासूसी आलात और साइबर डिफेंस मसनूआत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इसराइल तारीखी लिहाज से दुनिया के कदीम तरीन और मजहबी तौर पर अहम तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ 3 बड़े आसमानी मजहब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के कई मुकद्दस और तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें मस्जिद अक्सा इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज इसी मकाम से आसमान की जानिब हुआ। ये मस्जिद वसी और अरीज़ अहाते में वाक़ है, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए रूहानी अहमियत रखती है। दीवार गिरिया यहूदी मज़हब का सबसे मुकद्दस मकाम है। ये हैकल सुलेमानी की बची हुई एक दीवार है। यहूदी यहाँ दुआ के लिए आते हैं और कागज़ पर दुआएं लिखकर दीवार में रखते हैं। चर्च ऑफ दी होली सेप्लिकर ईसाइयों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, दफनाया गया और क़यामत के रोज़ दोबारा जिंदा होंगे। दुनिया भर से ईसाई ज़ायरीन इस मकाम पर इबादत के लिए आते हैं। किला मसादा एक कदीम किला जो रोमियों के खिलाफ यहूदियों की आखिरी मज़म्मत की अलामत है। ये एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है। बैर मुर्दार दुनिया का सबसे निचला मकाम, जो कि तकरीबन 430 मीटर सतह समुंदर से नीचे है। यहाँ का पानी नमकीन तरीन है, जिसमें इंसान बआसानी तैर सकता है। कैसरिया के खंडरात रूमी दौर की एक अजीम बंदरगाह और शहर के खंडरात, जिनमें थिएटर, हमाम और महल्लात के आसार आज भी देखे जा सकते हैं। कदीम शहर यरूशलम का पुराना शहर, जो 4 मजहबी इलाकों में तकसीम है, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और आर्मीनी। यहाँ की तंग गलियाँ, बाजार, गिरजाघर, मसाजिद और दीवारें हज़ारों साल पुरानी हैं। जबल जैतून यरूशलम के करीब एक पहाड़ी, जहाँ कई पैगंबरों के बारे में अकायद जुड़े हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ दुआ की और बहुत से अनबिया इस इलाके में दफन है। इसराइल न सिर्फ मजहबी लिहाज से दुनिया के मुकद्दस तरीन इलाकों में शुमार होता है, बल्कि यहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मजहब की गहरी तारीख, आसार कदीमा और रूहानी मकामात मौजूद हैं। यही वजह है कि लाखों ज़ायरीन हर साल इन मकामात को देखने आते हैं।